me is pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फीमेल से गोकू और बारडॉग को ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में बता रही होती है और साथ में ये भी बता रही होती है कि आखिर साइंस ह्यूमन से अलग कैसे हुए, इन सब के बीच में क्या झगड़े चलते रहते थे और किस वजह से चलते रहते थे। ये इतिहास काफ़ी ज़्यादा अजीब है। बारडॉग फीमेल सेन की पूरी कहानी काफ़ी अच्छे से सुनता है। बारडॉग कहता है हमारे मल्टीवर्स में साइंस काफ़ी ज़्यादा वायलेंट थे, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, पर ह्यूमंस इतना डेंजरस और ख़तरनाक तो बिल्कुल भी नहीं थे। ह्यूमंस एक नॉर्मल स्पीशीज़ थी, उन लोगों को दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी नॉलेज नहीं था। गोकू बारडॉग और फीमेल सेन की बात को नहीं सुन रहा था। गोकू के दिमाग में अलग ही सवाल चल रहे थे, जैसे कि आखिर टूर्नामेंट में उसने इतने सारे हाफ सेंस को देखा तो वो उन हाफ सेंस की स्टोरी जानना चाहता था। वो फीमेल सेन से पूछता है आखिर तुमने कहा था कि जितने भी हाफ सेंस हैं उन्हें क्लोनिंग करके बनाया गया है। फीमेल सेन कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर गोकू कहता है तो अगर उन्हें क्लोनिंग करके बनाया गया है तो फिर उन्हें अपने फैमिली के साथ होना चाहिए, पर वो लोग तो अलग अलग रहते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? फीमेल सेन कहती है कि काफ़ी बार जो उनके डैड है उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनके रियल लाइफ में भी 2-3 बेटे थे और वो 3-4 बच्चों का खर्च अपने ऊपर नहीं उठा सकते थे। अब कुछ जो हाफ सेंस थे उन्हें अपनी मॉम डैड मिल चुके थे और वो लोग उन्हें काफ़ी अच्छे से रख रहे थे, पर जिन्हें अपने मॉम डैड ने एक्सेप्ट नहीं किया उन बच्चों का एक अलग ही चीज़ बना। हम उसे अनाथालय कहते हैं। उस अनाथालय में उन बच्चों को रखा जाता, उनकी परवरिश वहीं पर होती। फिर सीन शिफ्ट होता है सेकेंड सेन एम्परर और थर्ड सेन एम्परर के मीटिंग हाउस के ऊपर, मतलब मीटिंग कैसल के ऊपर। हम देखते हैं कि इस कैसल की हालत काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल की वाइब दे रहा है। फिर हम देखते हैं उसके अंदर हम देखते हैं सलागा को। सलागा किसी से तो कहता है तो तुम्हारे किंगडम में तुम क्या कर रहे हो यह हमें पता नहीं चलेगा। हम सब ने काफ़ी बार टैक्सेस के बारे में डिस्कस कर लिया था और हम लोगों ने ये अच्छे से कहा था कि हम लोग कभी भी किसी से भी इनकम टैक्स नहीं वसूलेंगे, पर तुमने अपने किंगडम में लोगों से इनकम टैक्स वसूलना चालू कर दिया है। तुम 2 साल से ये काम कर रहे हो, ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। तुम इसे शांति से बंद कर दो। और इसके बारे में गोहान को भी पता है, थोड़ी देर में वो लाइन पे आ जाएगा। फिर सलागा एक प्रोजेक्टर को सेन एम्परर 10th के सामने रख देता है और अचानक से उसके अंदर से गोहान की इमेज आने लग जाती है। हम देखते हैं गोहान का ग्राफ वहाँ पे क्रिएट हो चुका था। गोहान सेन एम्परर 10th से कहता है हमने तुम्हें काफ़ी बार कहा है कि जो भी डिसीजन लिया करो वो सारे सेन एम्परर के साथ डिस्कस करने के बाद लिया करो, पर तुमने ये जो डिसीजन लिया है ये तुमने किसी से भी पूछ के नहीं लिया है। तुमने इनकम टैक्स वसूल किया है, ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अब जल्द से जल्द इनकम टैक्स को बंद करो, वरना डिस्ट्रिक्ट 10 और डिस्ट्रिक्ट 11 इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ी वॉर हो जाएगी और साथ ही में डिस्ट्रिक्ट 11 के साथ डिस्ट्रिक्ट 12 खड़ा रहेगा। तो क्या तुम हमसे लड़ना चाहते हो? सेन एम्परर 10th अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करने लग जाता है। इस मोड पर गोहान और सलागा ये देख रहे थे कि सेन एम्परर 10th खुद को जस्टिफाई करना चाहता है। इसकी वजह से वो सेन एम्परर 10th की बातें सुनते हैं। हो सकता है काफ़ी बड़ी मजबूरी आ गई हो उनके किंगडम पर फिर गोहान और सलागा ये देखते हैं कि ये जो भी कह रहा है वो सारी मीनिंगलेस चीज़ें हैं, इसका कोई भी अर्थ नहीं बन रहा है, ये सिर्फ बेफालतू में ही इनकम टैक्स वसूल कर रहा है। इसकी वजह से गोहान और सलागा दोनों ही सेन एम्परर 10th के ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस अलग से लगा लेते हैं। पर हाँ, गोहान और सलागा को सेन एम्परर 10th के ऊपर दया भी आ जाती है, तो वो लोग सेन एम्परर 10th का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके ऊपर के जो टैक्सेस उन लोगों ने एक्सपोर्ट पर लगाए हैं वो सभी काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं। ऐसा समझो कि सिर्फ 10% रहने देते हैं, 90% कट कर देते हैं, इससे कि उसका थोड़ा सा प्रॉफिट तो होगा ही, थोड़े पैसे उसके पास भी बचेंगे। इस वर्ड पर हम गोहान और सलागा इन दोनों के माइंड को समझ पाते हैं। जब कोई किंग अपने किंगडम में इनकम टैक्स लगाता है तब वो पूरा पैसा उस अकेले का हो जाता है। वो अपने डिस्ट्रिक्ट में डालेगा नहीं डालेगा वो उसका खुद का सवाल है, और इससे हो सकता है कि किंग पूरी तरह से इविल बन जाए। पर अगर सत्ता घूमती हो, अगर तब इनकम टैक्स लिया जाए तो कुछ ना कुछ वर्थ रहता है। जब सत्ता ऐसे घूमती है
तब सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि जो भी वहाँ पर अपना इनकम टैक्स पे कर रहा है वो पूछने का हक वो रखता है कि आखिर मेरा पैसा जा कहाँ रहा है। वो सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर से कह सकता है कि आपने मेरे पैसे को लिया है तो आपने काम किया है या नहीं। अगर हम सिंपली समझें तो अगर सत्ता घूमती रहती है तब इनकम टैक्स वसूला जा सकता है, पर अगर सत्ता किसी एक के हाथ में रहती है तो गलती से भी इनकम टैक्स को अलाउ नहीं करना चाहिए, इससे कि किंग इविल हो जाएगा। ये थी आखिर गोहान और सलागा का माइंडसेट इनकम टैक्स के बारे में। फिर सीन शिफ्ट होता है बारडॉक, फीमेल सेन और गोकू पर। इस मोड पर गोकू और बारडॉक को फीमेल सेन के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर उन लोगों ने जैसे ही हाफ स्टेंस की कहानी सुनी तो फिर बारडॉक अपने आप में ही एक स्टोरी क्रिएट करने लग जाता है। वो कहता है, एक मिनट, शायद से मुझे पता है तुम्हारी स्टोरी क्या है। फीमेल सेन इस चीज़ को सुन के ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर वो अपनी एक्सप्रेशंस को नॉर्मल करके कहती है, ठीक है, आप मुझे बताइए आखिर मेरी कहानी क्या है। बारडॉक कहता है, मुझे लगता है कि तुम भी शायद उन्हीं लोगों में से एक हो जिन्हें क्रिएट किया गया है, तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास भेजा गया होगा और तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया होगा। फिर बारडॉक कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड ज़रूर से कमांडर होंगे। इस मोड पर फीमेल सेन के पास काफ़ी अच्छा चांस आ गया था गोहान और गोकू दोनों को डिस्कस करने का अपनी आइडेंटिटी के बारे में। तो फीमेल सेन कहती है, हाँ, असल में मेरे जो डैड है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कमांडर हुआ करते थे, पर उनकी डेथ हो गई और उनकी जगह मेरे बड़े भाई को मिल गई। काफ़ी दूर तक ट्रैवल करने के बाद गोकू, बारडॉक और फीमेल सेन ये तीनों ही इनके थर्ड डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं। ये जो तीसरा डिस्ट्रिक्ट था, यहाँ पर पूरी तरह से रात हो रही थी। इस मोमेंट पर उन तीनों का रात में बाहर घूमना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसकी वजह से वो लोग एक रूम ढूंढते हैं ताकि वो लोग हॉल्ट कर सके। इस वक्त पर गोकू और बारडॉक ये दोनों ये सोचते हैं कि उन्हें जल्दी से रूम नहीं मिलने वाला, उन्हें काफ़ी ढूंढना पड़ेगा। पर फीमेल सेन एक चीज़ काफ़ी अच्छे से जानती है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये पूरी रात पूरे दिन 24/7 चालू रहता है, तो इन्हें रूम ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, एक होटल में जाते हैं और उन्हें रूम मिल जाता है। बट इस होटल के पैक में खाना इंक्लूड नहीं था। इसकी वजह से गोकू, बारडॉक और फीमेल सेन इन तीनों को ही बाहर खाने जाना पड़ता है। खाना खाते समय बारडॉक फीमेल सेन से ये पूछता है, क्या हमें जो आगे आने वाले सेन एम्पायर दिखने वाले हैं क्या वो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। फीमेल सेन कहती है कि इस डिस्ट्रिक्ट का सेन एम्पायर भी तुमसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, पर हाँ, इसके बाद वाले डिस्ट्रिक्ट का सेन एम्पायर तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो फिर बारडॉक कहता है, तो क्या कह रहे हो, तुमने सुना फीमेल सेन ने क्या कहा। गोकू बारडॉक से कहता है, हाँ डैड, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें अभी से ट्रेनिंग पर लग जाना चाहिए। हम इस सेन एम्पायर को तो हरा देंगे, पर जो आने वाले सेन एम्पायर थे वो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। पर हमें हमारे ट्रेनिंग के लिए एक अच्छा एरिया चाहिए होगा। वो एक अच्छा एरिया हम कहाँ से ढूंढेंगे। फीमेल सेन कहती है, मुझे भी इसके बारे में पता नहीं, मैं कल सुबह इसके बारे में पूछताछ करने की कोशिश करूँगी। फिर हम देखते हैं गोकू के पास के 2 सैयन सील्स। ये 2 सैयन सील्स काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहे होते हैं और ये एक जगह पर रखे हुए थे, बट अचानक से ही ये दोनों ही सील्स ग्लो करने लग जाते हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी तरह सामने निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर ये फीमेल सेन है, ये गोकू और बारडॉक से ये छुपा रही है कि उसका पास्ट क्या है, और साथ ही में हमने हाफ सेयन की स्टोरीज को तो देखा ही है, पर इस स्टोरी में गोहान का भी क्या एक रोल हो सकता है। और साथ ही में ये सील अपने आप में काफ़ी सारी मिस्ट्रीज होल्ड करे हुए है। तो आगे इस सील्स का क्या काम हो सकता है, क्या इस सील्स के पीछे भी काफ़ी बड़ा इतिहास आता है। तो इस वीडियो में काफ़ी तरह सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोज में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर डाले को चाहे को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक अच्छा सा कमेंट करना मत भूलना, तुम्हारे कमेंट से ही मुझे मिलती है मोटिवेशन। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ड्रैगन बॉल सुपर 1 खत्म हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हुआ है और ड्रैगन बॉल सुपर 2 की कोई बात भी नहीं कर रहा। स्टोरी एनिमेशन भी इसके बारे में कोई भी लीक नहीं दे रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए इस मोमेंट पर देखिए। वैसे मैं भी ड्रैगन बॉल रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ और मुझे पसंद भी है, पर एक ही चीज़ को मैं कब तक अपलोड करते रहूँगा, आखिर मेरी भी कहानियाँ कभी ना कभी खत्म होगी ही। और मेरी कल वाली वीडियो में आप में से एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि उसे अब ड्रैगन बॉल एनिमे पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, और एक चीज़ मैं काफ़ी अच्छे से जान चुका हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इस मोमेंट पर ड्रैगन बॉल सुपर 2 इसके बारे में कोई भी लीक नहीं आ रही है। कोई भी ऐसे मोमेंट्स हमें देखने को नहीं मिल रहे जिसके अंदर वाकई में जीरेन और गोकू जैसा मज़ा देखने को मिले, या फिर गोहान के सुपर सैयन 2 वाला वो मोमेंट उसके जैसा कोई आइकॉनिक मोमेंट हमें फिर से देखने को मिला हो। ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में हमें कोई भी लीक नहीं मिल रही है। इसके पीछे हो सकता है 2 रीजन्स हो। एक रीज़न कि वो लोग ड्रैगन बॉल सुपर 2 को बनाना ही नहीं चाहते, या फिर दूसरा रीज़न ये निकल सकता है कि ड्रैगन बॉल सुपर 2 में हमें कुछ ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे जो इनसे भी ज़्यादा आइकॉनिक होंगे। उसके अंदर ऑडियंस उठ खड़ी होगी।
काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हमें बैटल्स देखने को मिल जाएगी। मैं सोच रहा था कि जब तक ड्रैगन बॉल सुपर सीज़न 2 नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नए एनिमेस को भी ट्राई कर ले। मैं तो ये भी सोच रहा था कि क्यों ना मैं फ्यूचर में काफ़ी सारे अलग अलग एनिमेस को इस चैनल पर कवर करूँ। तो आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और अभी मैंने सिर्फ 1-2 ही एनिमे देखे हैं, जैसे कि नारुतो और ड्रैगन बॉल। इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा एनिमेज नहीं देखे। तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में मुझे ऐसे एनिमेज रिकमेंड करो जो हो सकता है मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। और आज मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ, तो जो तुम्हें मेरे वीडियो के बारे में लगता है वो भी कमेंट ज़रूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।